So guys, welcome to my YouTube channel and today we will discuss on surface tension. So before understand the definitions of surface tension, firstly we understand this concept with the help of example. Okay, so यहाँ पर हमारे पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में जो है वो हमने जो यानी वाटर भरा हुआ है. ओके, सो यहाँ पर हमने एक मोलिकुल्स लिया है और दूसरा मोलिकुल्स ये लिया है. ओके, ये जो है वो दोनों मोलिकुल्स है. एक मोलिकुल्स जो है वो आपके कंटेनर में है और दूसरा जो मोलिकुल्स है वो हमने यहाँ पर एज्यूम करके लिया है. एक्चुअल में सारा जो यानी कंटेनर जो है वो मोलिकुल से ही भरा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर एक मोलिकुल्स को एज्यूम किया है. दूसरा मोलिकुल्स आपका फ्री सरफेस के ऊपर है. तो फ्री सरफेस वह सरफेस होती है जहाँ पर क्या होता है कि आपका जो कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस होता है और ये जो स्ट्रेस होता है वो जो बाहर जो प्रेशर लग रहा है उसके बराबर होता है. दूसरा यहाँ पर जो फ्री सरफेस पे क्या होता है, आपका जो शियर स्ट्रेस होता है वो जीरो होता है. मतलब जो टाउ होता है वो आपका क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा. क्यों होगा? बिकॉज जब आपका फ्लूइड स्टैटिक केस में रहेगा तो उस केस में क्या होगा कि वहाँ पर देयर विल बी नो एक्सटर्नल फोर्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन. ओके, दैट्स व्हाई वी कंसीडर द शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो. ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा फ्री सरफेस क्या होता है. तो अब चलते हैं इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये जो होगा वो क्या होगा कि सारे डायरेक्शन में यानी कि मॉलिक्यूल्स होगा वो अट्रैक्ट होगा इन ऑल द डायरेक्शन बाय द नाइबर मॉलिक्यूल्स एटम की वजह से. कि जो मॉलिक्यूल्स होगा वो नाइबर एटम्स की वजह से क्या हुआ, अट्रैक्ट होगा. मतलब सारे डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा इन 360 डिग्री की तरफ से. मतलब ये जो सर्कल जो इन्होंने डिफाइंड किया है वो 360 डिफाइंड किया है कि जब ये जो मॉलिक्यूल्स होगा वो सारे डायरेक्शन की तरफ क्या हुआ, अट्रैक्ट होगा सभी मॉलिक्यूल्स के द्वारा. ओके, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो नेट रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा. मींस यहाँ पर जो समीशन जो एफ होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पर जो यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया. ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है वो यानी कि सभी डायरेक्शन में जो नेट जो फोर्स लगेंगे वो इक्वल टू जीरो हो जाएंगे. डेट्स वाई वी कंसीडर कि जो समीशंस ऑफ फोर्स होगा वो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो नेट फोर्स होगा वो आपका जीरो हो जाएगा. बट इन द फ्री सरफेस दिस मोलिक्यूल्स इज प्लेस एट द फ्री सरफेस. ओके, सो यहाँ पर जो मोलिक्यूल्स होगा वो फ्री सरफेस पर आपके अभी जब फ्री सरफेस पर होगा तो इस वजह से क्या होगा कि दिस मोलिक्यूल्स एक्सपीरियंस ए डाउनवर्ड फोर्स और इनवर्ड पुलिंग फोर्स. कि यहाँ पर जो मोलिक्यूल्स होगा वो क्या करेगा, नीचे इनवर्ड फोर्स को यानी कि इनवर्ड पुलिंग फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा और फील करेगा. ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर जो इसके जो मॉलिक्यूल्स जो होंगे, मतलब कि जो नाइबरिंग जो एटम्स होंगे जो फ्री सरफेस पर पड़े हुए जो रखे हुए हैं, ये फिर जो फ्री सरफेस के ऊपर है वो क्या करेंगे, इसको नीचे जाने से रोकेंगे. ठीक है, और वो क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे. तो जो टेंडेंसी होगी स्ट्रेचिंग की, उसी टेंडेंसी को क्या बोलेंगे हम, वहाँ पर फ्री सरफेस फ्री टेंशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर जो इनवर्ड जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ लगेगा, मतलब जो फ्री सरफेस के ऊपर, मान लीजिए फ्री सरफेस आपकी, और इस फ्री सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, इनवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, इनवर्ड पुलिंग फोर्स को क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे. लेकिन जो नाइबरिंग जो एटम होंगे वो क्या करेंगे, इन एटम्स को जो एटम्स होगा यहाँ पर इसको नीचे जाने से रोकेंगे और वो क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर जो टेंडेंसी होगी स्ट्रेचिंग की वो डेवलप होगी. और उसी टेंडेंसी जो होती है स्ट्रेचिंग को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ओके, कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स था वो मॉलिक्यूल्स एक तरीके से क्या हो रहा था कि सारे डायरेक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था बाय द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स की वजह से, जिसकी वजह से नेट जो फोर्स होगा वो जीरो होगा. लेकिन यहाँ पर फ्री फोर्स जो यानी कि जो फ्री सरफेस के ऊपर यहाँ पर जो समीशन जो एफ होगा वो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है. क्योंकि यहाँ पर जो इनवर्ड फोर्स की जो इनवर्ड पुलिंग फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा तो ये जो नीचे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर जो नाइबरिंग जो एटम होंगे जो फ्री सरफेस पर होंगे वो इसको नीचे जाने से रोकेंगे. और जब नीचे जाने से रोकेंगे तो वो स्ट्रेचिंग वहाँ पर मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव करने लग जाएगी फ्री सरफेस. डेट्स व्हाई वी कंसीडर दिस टेंडेंसी ऑफ स्ट्रेचिंग इज नोन एज फ्री सरफेस या सरफेस टेंशन. ओके, सो यहाँ पर हमने क्या बोला कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस और लिक्विड इंटरफेस. फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव लाइक ए स्ट्रेच मेंबर व्हेन इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट एरिया. ओके, कि जब फ्री सरफेस पर क्या होगा कि जो फ्री सरफेस होगी, जब आपका जो मॉलिक्यूल्स फ्री सरफेस पर था वो जब इनवर्ड पुलिंग फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा या फील करेगा तो उसकी वजह से वहाँ पर जो नाइबरिंग एटम होंगे वो उसको नीचे जाने से रोकेंगे और वहाँ पर स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन जो है जो फ्री सरफेस होगी वो स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव करने लग जाएगी. डेट्स वाई, इसलिए उसी टेक्निक को या उसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचिंग टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं. सो मैथमेटिकली क्या होता है कि जो टेंसाइल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन. कि जो यानी जो सरफेस टेंशन होता है इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, जहाँ पर जो टेंसाइल जो फोर्स होगा फ्री सरफेस के ऊपर पर यूनिट लेंथ पर, उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं. इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर. बट इन
दूसरे केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो टेंसाइल जो फोर्स होगा उसको अगर एनर्जी सरफेस एनर्जी के फॉर्म में हम लिखे तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जो यानी कि सरफेस जो यानी कि जो टेंशन आया था जो यानी कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, इस पर दो गेट एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके कि जूल पर मीटर स्क्वायर जो है वो किसकी यूनिट होती है, ठीक है, तो सरफेस टेंशन की यूनिट होती है। ओके दूसरा जो है वो डायमेंशन के बारे में पूछा था कि सरफेस जो एनर्जी है उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो ये दो क्वेश्चन है वो गेट में आया हुआ है और इस सरफेस टेंशन से 100% एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता ही बनता है। ओके आई होप सरफेस टेंशन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम सरफेस टेंशन के कुछ केसेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला केस आता है कि सरफेस टेंशन और द लिक्विड ड्रॉपलेट, कि हमारे पास कोई लिक्विड स्पेरिकल जो लिक्विड ड्रॉपलेट है। ओके तो यहाँ पर जो हम क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपका जो इनवर्ड जो प्रेशर है वो हमने पीआई मान लिया, जो इनवर्ड प्रेशर है वो पीआई है। ओके जो क्या करेगा यानी कि आउटवर्ड की तरफ लगने की कोशिश करेगा, रेडली आउटवर्ड की तरफ लगेगा, राइट। और जबकि मैंने एक जो यानी कि बाहर जो है वो यानी कि क्या किया मैंने, जो यानी कि आउटवर्ड जो प्रेशर होगा वो क्या करेगा, इनवर्ड लगेगा, राइट। तो यहाँ पर जो एक्सेस प्रेशर होगा, ये जो प्रेशर होगा डेल पी, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर पी है आई माइनस का पी नोट, यानी कि जो इनवर्ड प्रेशर इज इक्वल टू माइनस का जो आपका जो है वो आउटवर्ड प्रेशर। तो इसको क्या बोलते हैं, डेल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेशर को, या फिर आप इसको पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके यहाँ पर मैं जो है इसको डेल पी से रिप्रेजेंट करूँगा। ओके सो ये जो आपका ड्रॉपलेट था, इस ड्रॉपलेट को हमने क्या किया, यहाँ पर हम जो है वो सरफेस टेंशन देखेंगे तो इसके लिए हमने क्या किया, इस ड्रॉपलेट को हमने हाफ कट कर दिया, 2 हाफ में कट कर दिया। तो यहाँ से मैंने इसको कट किया तो यहाँ पर जो है वो आपको हाफ जो है वो ड्रॉपलेट दिख रही होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें प्रेशर पता चल गया है कि जो एक्सेस प्रेशर होगा या फिर एक्सेस प्रेशर, राइट, जो एक्सेस प्रेशर होगा वो डेल पी पी आई माइनस का पी नोट होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो आपका जो ड्रॉपलेट होगा वो कोलेप्स कब नहीं होता, मतलब जो यानी कि कोलेप्स कब नहीं होगा, जब आपका जो नेट जो फोर्स होगा वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स इक्वल टू कब होगा 0, जब आपका जो प्रेशर फोर्स होगा वो टेंसाइल फोर्स के बराबर होगा, राइट। तो हमें प्रेशर फोर्स से पता चल गया। अब जो टेंसाइल जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, फ्री सरफेस पर लगेगा, राइट। यानी जो टेंशन जो फ्री सरफेस टेंशन पर जो फ्री सरफेस पे क्या है, सरफेस टेंशन लगेगा। तो फ्री सरफेस कौन सी होगी आपकी, यही फ्री सरफेस होगी। यहाँ पर टेंशन लग रहा है, राइट। तो ये टेंशन आपको लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो इक्विलिब्रियम केस के लिए हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए फॉर इक्विलिब्रियम, यहाँ पर क्या हो, इक्विलिब्रियम केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपका जो प्रेशर फोर्स होगा वो टेंसाइल फोर्स के बराबर होगा। प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा, अगर प्रेशर फोर्स की बात करूँ मैं तो प्रेशर फोर्स क्या होगा कि मतलब जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो प्रेशर फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। और एरिया यहाँ पर क्या होगा, प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा आपका, ये जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो क्या होगा यहाँ पर π/4 इंटू डी स्क्वायर कर सकता हूँ मैं इसको, π/4 इंटू डी स्क्वायर कर लिया। ओके जबकि हमारे पास जो टेंसाइल जो फोर्स होगा जो फ्री सरफेस पर होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, सिग्मा सरफेस टेंशन जो क्या हुआ फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू यहाँ पर जो आपका जो यानी कि सर्कमफ्रेंस पर जो एरिया होगा सर्कमफ्रेंस का वो कितना हो जाएगा, पाई डी हो जाएगा। डेट्स वाई वी कैन सी डेट यहाँ पर डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो प्रेशर मिलेगा मैं इसको डेल पी मान रहा हूँ, जो प्रेशर है वो डेल पी, हमने एक्सेस प्रेशर माना है वो डेल पी मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर। तो डेल पी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर कि जब ये 4 इधर आ जाएगा तो 4 सिग्मा अपॉन में डी। ओके तो ये जो है वो आपका प्रेशर यहाँ पर मिल जाएगा, ये आपको प्रेशर यहाँ पर मिल गया है। ठीक है तो आई होप आपको ये जो है कि सरफेस टेंशन और लिक्विड ड्रॉपलेट का आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमें क्या है। जो इक्विलिब्रियम केस का मतलब क्या होता है कि जो आपका जो मतलब जो प्रेशर जो फोर्स लग रहा है ना वो उसके अगेंस्ट में कौन रजिस्ट करेगा, सरफेस टेंशन फोर्स करेगा। तो इसका मतलब दोनों जब इक्वल होंगे तो जहाँ पर नेट जो है फोर्स आपका इक्वल होगा तभी वहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन बन पाएगी। ओके सो डेट्स वाई यहाँ पर डेल पी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर और सिग्मा इंटू पाई डी सर्कमफेरेंस एरिया, ठीक है ना, सर्कमफेरेंस ही ये सरफेस टेंशन होगा। तो यहाँ पर आप कैंसिल आउट करोगे तो डेल पी की वैल्यू आपको 4 सिग्मा अपॉन डी मिल जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं सरफेस टेंशन ऑन द होलो बबल्स, या फिर आप इसको सो बबल बोल सकते हो। यहाँ पर जो होलो बबल्स जो होगा मेरे पास यहाँ पर कि सो बबल्स की बात कर रहे हैं कि आपकी जो है वो बबल्स यहाँ पर जो इनवर्ड जो प्रेशर होगा वो आपका पी आई होगा जो आपका रेडली आउटवर्ड की तरफ लगेगा, राइट, जबकि इस प्रकार लगेगा। और जबकि आपको जो पी नोट जो प्रेशर है जो ठीक है मतलब जो आउटवर्ड जो प्रेशर होगा, आउटसाइड जो प्रेशर होगा वो इनवर्ड लगेगा। ठीक है तो इस केस में हमारे पास पता चलेगा कि आपको जो डेल पी होगा वो क्या हो जाएगा, दोबारा पी आई माइनस का पी नोट हो जाएगा, यानी कि एक्सेस प्रेशर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब इस एक्सेस प्रेशर को कौन रजिस्ट करेगा, सरफेस टेंशन फोर्स रजिस्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब होलो बबल्स की बात कर रहे हैं तो जो होलो बबल्स में क्या होगा कि एयर अंदर भी होगी और बाहर भी होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो फ्री सरफेस कितनी होगी, 2 हुई यहाँ पर,
लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर ड्रॉप था अंदर, इसलिए वहाँ पर फ्री सरफेस सिर्फ एक ही थी। लेकिन होलो बबल्स में क्या हो कि जब आपका बबल्स होलो टाइप में है तो वहाँ पर अंदर भी एयर और बाहर भी एयर है, इसलिए यहाँ पर फ्री सरफेस 2 होती है। ओके, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो जो प्रेशर जो फोर्स होगा, इस प्रेशर फोर्स को कौन रजिस्ट करेगा? सरफेस टेंशन फोर्स रजिस्ट करेगा। इस प्रकार यहाँ पर जो प्रेशर फोर्स होगा डेल पी इंटू पाई बाई 4 इन एरिया कितना होगा? प्रोजेक्टेड एरिया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर आपके जो यानी कि सरफेस टेंसाइल फोर्स लगेगा यहाँ पर सिग्मा, राइट, ये जो है वो सिग्मा लगेगा यहाँ पर, तो सिग्मा इनटू और आपका जो सर्कमफ्रेंस कितना हो? पाई डी हो जाएगा। बट यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें जो यानी कि 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो फ्री सरफेस है वो आपकी 2 है, इसलिए यहाँ पर हम 2 मल्टीपल में ले रहे हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर डेल पी की जो वैल्यू आएगी वो आई ऑफ 8 सिग्मा अपन में डी। ओके, चाहे आप इसको रेडियस में भी चेंज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर डेल पी जो है वो 8 सिग्मा अपन डी, लिक्विड ड्रॉपलेट में क्या आ रहा था? 4 सिग्मा अपन डी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 मल्टीपल में। क्यों मल्टीपल में है? क्योंकि वहाँ पर लिक्विड ड्रॉपलेट में फ्री सरफेस सिर्फ एक ही थी, लेकिन यहाँ पर जो फ्री सरफेस है वो एक तो ये रही फ्री सरफेस और दूसरा बाहर फ्री सरफेस है। एक इनवर्ड फ्री सरफेस है, दूसरी आउटवर्ड फ्री सरफेस, इसलिए हमने यहाँ पर मल्टीपल में 2 लिया है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं इसमें। उसके बाद में बात करते हैं सरफेस टेंशन ऑन द लिक्विड ड्रॉपलेट, लिक्विड जेट। तो सपोज यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर लिया है जिसका डायमीटर हमने डी माना है, उसकी लेंथ हमारे पास एल है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सिलेंडर को क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो है वो यानी कि कट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप समझ गए होगा कि यहाँ पर सिलेंडर जो मैंने इस प्रकार कट कर दिया, यहाँ से एक प्लेन से जो है मैंने इसको कट कर दिया है सिलेंडर को, तो ये इस प्रकार आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो जब इस प्रकार दिखेगा तो यहाँ पर जो आपका जो प्रेशर फोर्स होगा वो कितना होगा यहाँ पर कि प्रेशर फोर्स इनटू एरिया। अब यहाँ पर एरिया देखिए आप, एरिया कौन सा होगा आपका? प्रोजेक्टेड एरिया ये होगा, ये आपका प्रोजेक्टेड एरिया होगा, राइट। ओके, ये प्रोजेक्टेड एरिया होगा आपका, ये जो है वो आपका प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा। तो डेल पी इंटू एरिया क्या हुआ? आपकी जो लेंथ और इंटू यहाँ पर आपका डायमीटर डी, ओके, विच इज़ इक्वल टू, अब इस फोर्स प्रेशर फोर्स को कौन रजिस्ट करेगा? इसको सरफेस टेंशन फोर्स रजिस्ट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा। यहाँ पे देखना आप कि देखिए ये एक तो ये हो गई आपकी फ्री सरफेस और एक ये फ्री सरफेस हो गया है, मतलब कि यहाँ पर सिग्मा इंटू एल इस पर लग रहा है और सिग्मा इंटू एल इस पर लग रहा है। तो इसका मतलब सिग्मा इंटू एल जो है वो कितना होगा? 2 हो गया। एक तो सिग्मा एल इस पर लग रहा है फ्री सरफेस पर, और दूसरा जो सरफेस टेंशन लगेगा वो इस पर लगेगा सिग्मा एल पर। तो सिग्मा एल और सिग्मा एल कितना हुआ? 2 सिग्मा एल होगा यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर जो डेल पी की जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा अपोन में डी, क्योंकि लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर यह 2 सिग्मा अपोन डी आ जाएगा। आई होप आपको जो है वो सरफेस टेंशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।